अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं थोड़ा-सा कल के बारे में रिवाइज़ कर देती हूँ कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था और क्या सीखा था। और साथ-साथ ना मुझे बताते जाना है कि आप लोगों ने क्या सीखा था और क्या याद किया है, क्या माइंड में बात बैठी है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी आपके माइंड में अगर है तो मुझे साथ-साथ क्लियर करती जानी है। अच्छा, तो कल हम लोगों ने शॉर्टकट की का मैंने बताया था, जिसमें आ रही थी कंट्रोल ए, कंट्रोल जी, कंट्रोल वाई, कंट्रोल सी एंड वी। और इसमें जो कंट्रोल एक्स थी ना, उसको मैंने थोड़ी देर के लिए स्किप किया था ताकि जो आपको बाकी की है ना वो इजीली समझ आ जाए। अच्छा, मैं ना कल के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि कल वाली जो सारी कीज़ थी वो किसके अकॉर्डिंग थी। अच्छा, तो कल की फर्स्ट जो शॉर्टकट की थी वो थी कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मैंने बताया था कि जो आपने किसी भी चीज़ को, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, अब देखिए मैंने टेक्स्ट लिखा कंट्रोल ए, ये कंट्रोल का बटन है और ये ए है। इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल ए, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ऊपर सिलेक्ट हो गया। और ये जो सिलेक्ट इसलिए करते हैं किसी भी चीज़ में, टेक्स्ट में चेंजिंग के लिए। एक ये की थी, सेकंड थी कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का मतलब है कि हम लोगों ने अपने बैकवर्ड देखना है, यानी कि पास्ट वाली लाइफ देखनी है। परफॉर्म अंडो, अंडो कहते हैं बैक साइड पे। अब लाइक जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है ना, ये जो टेक्स्ट लिखा था उसको सिलेक्ट किया था, अब इसको मैंने बैक जाना है, यानी कि मैंने स्टार्टिंग में जाना है, तो कंट्रोल जी से यहाँ मेरा वो स्टार्टिंग वाला काम स्टार्ट हो गया, यानी कि वो बैकवर्ड चला गया। अच्छा, तो नेक्स्ट की थी कंट्रोल वाई। कंट्रोल जी और वाई मोस्टली सेम है, इनका स्पेसिफिक टाइम है। अब जहाँ पे कंट्रोल जी चल रही होगी तो वहाँ वाई नहीं चल सकती, और जहाँ वाई चल रही होगी वहाँ जी नहीं चल सकती। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम कौन सी की यूज़ करनी है। कंट्रोल सी से किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल वी से किसी भी टेक्स्ट को जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट ना उसको पेस्ट कर देना। अब लाइक ये है ना, ए कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी, साइड पे क्लिक किया एंटर के बटन से नीचे, और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, तो ये इधर आ गया। ठीक है, ये था कल का काम। अब मैं आज का लेक्चर समझाती हूँ, जिसमें शॉर्टकट की जो बाकी रह गई हैं वो आपने देखनी है। अब नेक्स्ट है कंट्रोल एक्स। अब यहाँ पे लिखते हैं कोई भी टेक्स्ट, इसको किया कंट्रोल ए से सिलेक्ट। अब क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है किसी भी चीज़ में, टेक्स्ट में चेंजिंग के लिए। मैंने चेंजिंग करनी है इसलिए मैं इसको पहले करूँगी सिलेक्ट। अब कंट्रोल एक्स, ये कंट्रोल का बटन है, ये कंट्रोल का बटन है और ये एक्स है। इस पर मैं क्लिक करूँगी तो क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स पे क्लिक किया, ये टेक्स्ट कट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स में ही वो क्या कह रहा है कि कंट्रोल कट द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट कहते हैं टेक्स्ट को। जब वर्ड आएगा ना ऑब्जेक्ट का, तब आपने समझ जाना कि किसी ना किसी टेक्स्ट को डिलीट करना है, कट करना है। कट का आपको पता है कि इसको डिलीट करना कहते हैं। अब अब मैंने वापस आना है, यानी कि अपने पीछे जाके देखना है कि हाँ मैंने क्या भी काम किया, तो कंट्रोल जी से वापस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो? ये तो हो गई थी कल वाली की, और आज मैंने कंट्रोल एक्स बताया किसी भी की को किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए कंट्रोल एक्स यूज़ करेंगे तो वो कट हो जाएगी। अच्छा, तो नेक्स्ट थी, अब ये हो गई हैं 1 2 3 4 5 6 कीज़ हो गई। इनमें कोई भी क्वेश्चन हो आपने मेरे से लाजमी पूछना है। अच्छा, अब ये जो कंट्रोल एन है ना, ये होता है कि कोई भी न्यू फाइल बनाने के लिए यहाँ पे जाते हैं, यहाँ का टेक्स्ट का काम ख़त्म हो गया, क्रॉस करते हैं, डोंट सेव, अपने पीसी पे जाते हैं जिसमें मेरा सारा डाटा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आ रही है लोकल डिस्क, लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे ही हम लोग अपने मोबाइल में जब से स्टोरेज हमारी फुल होती जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई न्यू फोल्डर या फिर न्यू फाइल बना लेते हैं ताकि मेरा डाटा स्टोर रहे। लाइक जिस तरह मैंने कोई ईमेल बना लिया है, या फिर गैलरी में अगर पिक्चर्स मेरी एक फोल्डर में ज़्यादा हो गई हैं, तो क्या करते हैं कि हम लोग उसमें उसका न्यू फोल्डर या न्यू फाइल बना लेते हैं। सेम इसी तरह जब मेरे पास यहाँ ऑप्शंस में आते जाएंगे कि पिक्चर्स आपकी ज़्यादा होगी, तो फिर क्या करेंगे, कंट्रोल एन पे क्लिक करते जाएंगे और न्यू फाइल बनती जाएगी। हाँ, ये वो शो नहीं करवाता, लेकिन फिर आपको ना एट द एंड मैसेज नहीं आता कि हाँ आपकी ये जो लैपटॉप की स्टोरेज है वो फुल हो गई है। सिर्फ अब जैसे आपको लग रहा है कि हाँ मेरी पिक्चर ज़्यादा, तो डायरेक्ट कंट्रोल एन पे क्लिक करते जाएंगे, तो वो खुद ब खुद स्टोरेज हमारी सेफ होती रहेगी, डाटा स्टोर ईजिली होता रहेगा। इसका ज़्यादा काम बस आपने यही करना है कि कंट्रोल एन, जैसे ही आपको लगे कि मेरा डाटा ज़्यादा ना हो जाए, तो कंट्रोल एन इधर आके क्लिक करते जाना है। और हाँ, एक बात पे फोकस करना है कि ये जो ब्लू लाइन है ना, ये जब लास्ट पे आएगी ये रेड हो जाएगी, तो तब आपने फोकस रखना है कि मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर की स्टोरेज ख़त्म होने वाली है,
यानी कि फुल हो गई है, तब आपने अपनी न्यू फाइल्स बनाना स्टार्ट हो जानी है। और अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये होगी फाइल्स के लिए, कंट्रोल एंड न्यू फाइल्स के लिए जो हम लोग अपने पीसी में बनाते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, क्रिएट द न्यू फाइल, न्यू फोल्डर सॉरी। कंट्रोल एन से क्या होगा, क्रिएट न्यू फाइल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से क्रिएट न्यू फोल्डर। ये फाइल्स आ गई थी पिक्चर्स के लिए या कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए, कोई फाइल के लिए आ गई थी न्यू फाइल। अब जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स में। अब जिस तरह मेरे पास ये सारी पिक्चर्स है ना, इसको आप सपोज कर लें कि ये फोल्डर है, सॉरी ये कोई ऐप्स हैं, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई प्लेटफॉर्म है। अब ये एक टाइपिंग मास्टर है, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। एक ये टाइपिंग मास्टर है और एक ये नीचे है, ये दोनों क्या है, सॉफ्टवेयर। अब मेरी अगर यहाँ बाहर में स्टोरेज ज़्यादा हो रही है कि मीन्स के यहाँ पे मेरे सॉफ्टवेयर ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या करती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ शिफ्ट का बटन कौन सा है। ये मेरा है, ये कंट्रोल का बटन है और ये शिफ्ट का है। ये जो शिफ्ट का बटन है ना, इसमें जो मोस्टली लैपटॉप या कंप्यूटर होता है ना, उसमें शिफ्ट लिखा होता है, SHIFT शिफ्ट लिखा होता है, और किसी में ये एरो बना होता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ मेरे पास ये वाला बटन आया नहीं है या फिर वट कोई भी ऐसा गलत सोचना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कंट्रोल है और ये शिफ्ट और साथ एन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये कंट्रोल शिफ्ट, अच्छा सबसे पहले ना कंट्रोल को दबा के रखना है, साथ ही शिफ्ट को दबाना है, दोनों को छोड़ना नहीं है। जैसे ही मैं एन पे क्लिक करूँगी ना, तो दोनों कीज़ को, तीनों कीज़ को छोड़ देना है। एन पे क्लिक किया और मैंने अपने हैंड फ्री कर दिए। अब यहाँ पे थी सारी मेरे लाइक सॉफ्टवेयर्स हैं, और ये मेरा आ गया न्यू फोल्डर, ये लिखा हुआ है न्यू फोल्डर, ये है न्यू फोल्डर। अगर मुझे 3-4 और चाहिए तो मैं अगेन उसी तरह प्रोसेस करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट एन, ये एक और आ गया। साइड पे कहीं पर भी क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट एन, एक और आ गया। वटएवर, अब जितने मर्जी आपने बनाने ना, वो साथ साथ आते जाएंगे अपने काम के हिसाब से। अब ये मेरे सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, अब मैंने इनको इन फोल्डर्स के अंदर शिफ्ट करना है। तो वो क्या करेंगे, इस ये जो राइट बटन है, सॉरी ये लेफ़्ट है, ये लेफ़्ट है और ये राइट है। लेफ़्ट को मैं सबसे पहले, ये एरो है, जिस सॉफ्टवेयर्स को फोल्डर के अंदर अटैच करना है या अपनी अंदर मूव करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये एरो इस सॉफ्टवेयर्स के ऊपर रखेंगे और ये लेफ़्ट क्लिक है, सॉरी लेफ़्ट बटन है, बटन को दबा के टच से ये मूव होने लग जाएगा सॉफ्टवेयर। तो ये जिस फोल्डर के अंदर लेके जाना ना, उसके पास लेके जाएंगे, ऑप्शन आ जाएगा मूव टू न्यू फोल्डर। इस पे इसके ऊपर आके दोनों ये बटन और टच दोनों छोड़ देंगे, ये इसके अंदर चला जाएगा। मैं ओपन करके दिखाती हूँ, डबल क्लिक किया, ये मैंने इसके अंदर मूव किया था, तो ये न्यू फोल्डर के अंदर आ गई। अब इसको बाहर किस तरह निकालना है, क्या करेंगे, ये राइट क्लिक किया और यहाँ पे लिखा होगा कॉपी का बटन। क्या किया मैंने, राइट क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ कॉपी, कॉपी किया और यहाँ से क्रॉस किया, और देन फिर अगेन मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे आया पेस्ट का ऑप्शन, पेस्ट पे क्लिक किया, ये आ गई। अब मैंने इसको उठा के वापस उधर ही रखना है, तो क्या करेंगे, इसको उठाया लेफ्ट बटन से, टच से इधर मूव कर दिया और ये न्यू फोल्डर्स बन जाएंगे और एक चीज़ इधर से उधर मूव हो जाएगी। और अगर बाहर निकाल लिया, वो भी मैंने आपको बताया कि कॉपी करके बाहर आके पेस्ट कर देना है। अच्छा, ये तो होगी क्रिएट न्यू फोल्डर, वो किस तरह था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, किस तरह, कंट्रोल शिफ्ट एन। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और माइंड में कोई क्यूरी ना रहे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। वो इधर तो नोट डाउन नहीं है, वो आप लिख लेना, वो है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी। अब जो ये कंट्रोल प्लस डी है, ये यूज़ होता है कट द फाइल्स या फोल्डर्स। अब यहाँ पे ये जो सारे फोल्डर्स हैं ना, और ये जो फाइल्स हैं, पिक्चर्स को हमेशा फाइल्स कहते हैं लैपटॉप की वर्डिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे जो सारे फाइल्स हैं, पिक्चर्स हैं, फोल्डर्स हैं, इनको मैंने करना है डिलीट। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था, किसी भी चीज़ में, किसी भी टेक्स्ट में चेंजिंग करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट। टेक्स्ट में चेंजिंग करनी है, सिलेक्ट करना है उसको, किसी भी चीज़ में चेंजिंग करनी है, सिलेक्ट करना है उसको। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनको मैंने करना है डिलीट। तो क्या करेंगे, ये जो एरो है ना, ये एरो, अपने एरो पे फोकस रखना है और सिलेक्ट देखना है कि मैंने कितनी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। ये अब लाइक जिस तरह मैंने ये डी से ऑनवर्ड सारी यहाँ पे ना न्यू फोल्डर 2 तक सब कुछ डिलीट करना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एरो है, एरो ये इस फाइल के ऊपर रखेंगे और ये लेफ्ट बटन है, बटन को दबाया, टच से नीचे आए, ये सिलेक्ट हो रही चीज़, नीचे जाते जाएंगे। जैसे ही जहाँ तक मैंने सिलेक्ट करना है, जहाँ तक मैंने डिलीट करनी है, वहाँ पे रख के बटन भी छोड़ देना और ये टच भी छोड़ देना। तो की मैंने बताई है कंट्रोल डी, कंट्रोल और डी, कंट्रोल डी पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी वो चीज़ें, वो सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? मैं बाकी भी करके एक बार फिर से दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना चीज़ें एक जगह पे एक से दूसरी जगह मूव करने के लिए क्या करेंगे, जो अच्छा तो मैं बता रही थी कि यहाँ पे फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए क्या करेंगे, ये एरो है, एरो को अपनी फाइल के ऊपर रखा और ये लेफ्ट बटन से और टच से इधर उधर मूव कर सकते हैं। इन सबको डिलीट करना है सेम उसी तरह, यहाँ पे एरो ऊपर रखा है राइट लेफ्ट बटन से और टच से सिलेक्ट करते जाना है। यहाँ तक मैंने डिलीट करना है, वो की मैंने अभी आपको बताई है कंट्रोल+D और ये डिलीट हो जाएगी। अच्छा, तो टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए की यूज़ हुई थी कंट्रोल+X और जो फाइल्स या फोल्डर्स को डिलीट करने के लिए वो की यूज़ हुई थी कंट्रोल+D। कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ तक आपने मेरे से लाजमी पूछना है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट की है Alt+Tab, स्विच द टैब। अब मैं आपको ना थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ये शॉर्टकट की इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप जो लैपटॉप में काम कर रहे हैं वो आपको शॉर्टकट तरीके से आना चाहिए। वो इसलिए आना चाहिए कि वो जो क्लाइंट होता है ना, यानी कि जो आप फ्रीलांसिंग में आप किसी भी क्लाइंट का ऑर्डर रिसीव करते हैं तो वो आपको ये नहीं कहता, वेट नहीं करता कि हाँ मुझे थोड़ा लेट दे दें या फिर कुछ भी, तो आपको ना फास्टली काम आना चाहिए। तो सबसे पहले Alt+Tab। अब लाइक जिस तरह कोई मोबाइल है, मोबाइल्स में हम लोग काफ़ी सारी ऐप्स ओपन करते हैं ना, और ऐसे जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो ये सारी ऐप्स जो जो हम लोगों ने यूज़ की हैं वो यहाँ पे इधर शो हो जाती हैं। सेम इसी तरह अब मैं इसको एग्जांपल दे के बताती हूँ। ये मैंने गूगल ओपन किया, ये अपनी ईमेल ओपन की, अगेन मैंने गूगल ओपन किया, अब दूसरी ईमेल ओपन की, अब नेक्स्ट है ये जो मैंने अपना सॉफ्टवेयर ये ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ और साथ मैंने गूगल भी ओपन किया हुआ, अपना क्रोम ओपन किया हुआ। अब ये नहीं मैं करूँगी कि हाँ टच से मैंने क्या कहा था, एक चीज़ होती है कीबोर्ड के थ्रू काम करना और एक चीज़ होती है यहाँ लैपटॉप सॉरी ये माउस के या टच के थ्रू काम करना। तो हम लोग ज़्यादा जाते हैं कीबोर्ड में क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी भी काम हो जाता है और इंसान इस तरह लगता है कि हाँ प्रोफेशनल ट्रेनर है या फिर प्रोफेशनल इंसान है जो काम अच्छे से कर रहा है। तो हम लोग इसमें की देख रहे थे Alt+Tab, स्विच द बटन। मैं आपको इसका बटन भी बता देती हूँ कि कौन सा है। ये Alt का बटन है, ये Alt और ये है टैब, लिखा भी हुआ है ALT Alt और यहाँ पे TAB टैब। यहाँ पे तो Alt हर लैपटॉप या कंप्यूटर में लिखा होता है, लेकिन ये जो टैब का बटन है ना, इसमें किसी लैपटॉप में ये टैब और ये दो एरोज बने होते हैं और किसी लैपटॉप में ये टैब नहीं लिखा होता, सिर्फ ये दो एरोज ही बने होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ ये दो एरोज हैं तो मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर में ये बटन है ही नहीं है, ये नहीं देखना, सिर्फ ये दो एरोज भी बने होते हैं या फिर टैब लिखा होता है। तो मैं क्या करूँगी, अगर तो मैंने अब मैं एग्जांपल देके बताती हूँ कि अब मैं यहाँ पे अपने इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रही हूँ, वटेवर कुछ भी कर रही हूँ। अब मैंने जाना है अपने गूगल में, तो यहाँ पे फोकस रखना है। अगर तो मैं जो काम कर रही हूँ यानी कि मैंने वो ऐप ओपन की हो, वो सॉफ्टवेयर ओपन किया और तभी मेरे पास Alt और टैब की ये की चल सकती है। अब मैं गूगल पे भी काम कर रही हूँ और यहाँ पे भी इस सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रही हूँ, तो मैं ये टच नहीं यूज़ करूँगी, मैं सिर्फ कीबोर्ड यूज़ करूँगी। तो उसके लिए आएगा Alt, ये Alt का बटन है और ये टैब है। Alt को दबा के रखा और साथ ही टैब को दबाया और यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है कि हाँ मैंने किस फाइल पे जाना है जिस पे मैं काम कर रही हूँ। अब दो मैंने गूगल ओपन किया हुए थे और एक मैंने ये वाला माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ था। तो मैंने अब ये वाले इस गूगल पे जाना, तो मैं यहाँ से जाऊँगी और यहाँ के दोनों बटन छोड़ दूँगी, तो यहाँ पे मेरा ये काम स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल यही है कि मोबाइल में हम लोग जैसे अपनी इस तरह फाइल्स देखते ना कि हाँ मैंने ये मैंने मेरी फ़ाइल ओपन थी सेटिंग वाली, सेटिंग पे क्लिक करूँगी ये आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे अपने व्हाट्सएप पे जाना है और ये भी फाइल आ जाएगी। सेम इसी तरह Alt+Tab पे और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है कि हाँ मैंने किधर जाना है, तो वो इस बटन से जाना है। यहाँ पे एरो के बटन्स बने हुए हैं। अगर मैंने इस सॉफ्टवेयर पे जाना, इधर आके बटन छोड़ देंगे तो यहाँ से हम लोग अपना काम स्टार्ट कर देंगे।
अच्छा, यहाँ मैंने अभी की बताई है कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑल्ट प्लस टैब, और ये था स्विच टैब, यानी कि कोई भी हम लोग टैब या फिर कोई भी फोल्डर, फाइल, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ना, उनको हम लोग एक फोल्डर से यानी कि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने के लिए ऑल्ट प्लस टैब यूज़ करते हैं और सिलेक्ट करते हैं कि हाँ मैंने किधर जाना है। अच्छा, साथ ही अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, ऑल्ट प्लस F4। ये आपको कीबोर्ड का पता ही होगा कि यहाँ पे जो थे नंबर्स थे, यानी कि 1 2 0, और यहाँ पे हमारे क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं, और सबसे ऊपर है एफ़ कीज़। एफ़ कीज़ का यूज़ मोस्टली होता है प्रोग्रामिंग में, लेकिन हम लोग इसको शॉर्टकट कीज़ में भी यूज़ करते हैं। तो क्या मैंने बताया, ऑल्ट प्लस F4, ये ऑल्ट का बटन मैंने अभी आपको बताया, ऑल्ट का बटन मैंने अभी आपको बताया, ये ऑल्ट का बटन था, और ऊपर ही F4 है। यहाँ पे जाएंगे, ये ऑल्ट का बटन है और ये है F4। अब जैसे ही मैं इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज द विंडो, ऑल्ट, और ये F4 है। इसका मैं आपको यूज़ बताती हूँ। अच्छा, ऑल्ट और F4 कीज़ मैंने आपको बता दी है कि कीज़ कीबोर्ड में कहाँ पर है। मैं क्लिक करती हूँ ऑल्ट F4, स्विच द विंडो, जो ये सारी चीज़ होती है इसको कहते हैं विंडो। ऑल्ट F4 पे क्लिक करेंगे, वो मेरी विंडो बंद होती जाएगी। अब अगेन ऑल्ट को दबा के रखना है, साथ ही F4 पे क्लिक करते जाना। F4 पे जाएंगे, अब वो मेरे से पूछ रहा है कि ये जो आपने लिखा हुआ है इसको सेव करना है या नहीं करना। मैं कह रही हूँ नो सेव, डोंट सेव। अगेन ये वाला मेरा काम ओपन हुआ था, इस पे भी वो पूछेगा कि आपने इस पे काम करना है या नहीं करना। अगेन मैं ऑल्ट टैब ताकि नहीं करना। लास्ट पे भी अब मैं ऑल्ट और F4 पे जाएंगे, ऑल्ट F4। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आपने विंडो यहाँ पे क्या था, क्लोज द विंडो। अब वो लास्ट तक मेरे से पूछेगा कि हाँ आपने अपनी विंडो क्लोज करनी है या नहीं करनी, यानी कि अपना ये जो लैपटॉप है ना इसको बंद करना है या नहीं करना। एक मेन चीज़ ये कि आपने फोकस रखना है कि कभी भी लैपटॉप को इधर से इस बटन से ऑफ नहीं करती, इसको हमेशा शट डाउन करते हैं। और वो शट डाउन किस तरह आएगा, ऑल्ट शॉर्टकट कीज़ में ऑल्ट प्लस F4 पे क्लिक करेंगे, वो पूछ रहे शट डाउन करना है, और यहाँ पे फिर भी टच नहीं यूज़ करना, एंटर के बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो शट डाउन हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ऑल्ट F4, एंटर के बटन पे क्लिक किया, ये मेरा शट डाउन हो गया। अब मैंने आपको एक और की भी बता दिया है, ऑल्ट प्लस F4, मैंने अभी शट डाउन भी करके दिखा दिया। अब मैंने ओपन ऑन किया है लैपटॉप, ऑन किस तरह, ये पावर के बटन से ही ऑन होगा। तो ये सारा तरीका था शॉर्टकट का। और इसमें एक और की आपने ऐड करनी है, वो है कि जैसे ही मैं टेक्स्ट ऐड करती हूँ, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ किया। अब अगेन वही बात, इसको मैंने डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे इतने से हिस्से को, और कंट्रोल X पे क्लिक करेंगे, वो कट हो जाएगा। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ ना, ये वाला टेक्स्ट, अब यहाँ पे एक आपने की और ऐड करनी है, वो है कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी। उसका मतलब है बोल्ड द टेक्स्ट, टेक्स्ट को बोल्ड करना, हाईलाइट करना। वो किस तरह करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे, कितना सिलेक्ट करना है, ये वाला, ये जो इतना सा पार्ट है, कंट्रोल प्लस A, और साथ ही मैं कंट्रोल प्लस बी पे क्लिक कर दूंगी, बी आपको मिल जाएगा कीबोर्ड से ही, कंट्रोल मैंने आपको बताया हुआ, कंट्रोल प्लस बी पे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा हाईलाइट, बोल्ड हो जाएगा। ये बोल्ड हो गया, पहले थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ था, अब बोल्ड हो गया। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, साथ साथ मेरे साथ क्लियर करते जाना, ताकि मुझे भी कंफर्म हो कि हाँ आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल A से तो सारा सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन मुझे तो यहाँ से हाफ टेक्स्ट में वो चेंजिंग करनी है। तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया हुआ था कि जहाँ से चेंजिंग स्टार्ट करनी है ना, वहाँ पे लाइक मैंने यहाँ से G से, ये जो G है, G से J तक चेंजिंग करनी है। बाकी ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, वो सेम इसी तरह रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरा एरो है इसको यहाँ पे G के आगे रखेंगे, और ये लेफ्ट बटन को दबाया और टच से आगे मूव करते गए यहाँ तक, ठीक है। जाके जहाँ तक चेंजिंग करनी है वहाँ पे जाके बटन भी छोड़ देना और अपने टच भी छोड़ देना। अब यहाँ पे मैंने ये देखा ना, बोल्ड हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था और यहाँ पे भी हुआ था। अब मेरा टारगेट ये है कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये बोल्ड रहे,
और जो ये वाला पार्ट है ना, ये बोल्ड ना रहे, ये सिंपल में आ जाए। तो बोल्ड को ख़त्म करने के लिए भी अगेन कंट्रोल बी पे क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। ये देखें ज़रा, इतना सा पार्ट क्या था, मैंने पहले बोल्ड किया हुआ था और नेक्स्ट में यहाँ से चेंजिंग करके यहाँ से बोल्ड ख़त्म कर दिया। बोल्ड करने के लिए भी कंट्रोल बी और बोल्ड को ख़त्म करने के लिए भी कंट्रोल बी ही यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको कितनी कीज़ बताई हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस F4 और कंट्रोल प्लस बी। ये मैंने 6 कीज़ बताई हैं। मैं स्लोली इसलिए चल रही हूँ ताकि एक एक की को मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊं और आपको इजीली समझ भी आ जाए, और इस तरह समझाऊं कि आपको कोई भी माइंड में क्वेश्चन आए, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। थैंक यू सो मच। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।